नमस्ते दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अनुज। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में। दोस्तों यह विश्लेषण ये बहुत ही अनोखा विश्लेषण है दोस्तों, क्योंकि इस विश्लेषण में हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में तो जानेंगे ही, उसके साथ ही कुछ मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो लोगों के होते हैं, जैसे कि शादी चल पाना, शादी में सुख मिल पाना, शादी में समस्या आना, बच्चे नहीं होना, बच्चों में समस्या आना, शादी नहीं होना, इन सभी प्रश्नों का भी जवाब हम इस कुंडली के माध्यम से देंगे। साथ ही दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोग पूछते ही हैं कि उनकी कुंडलियों में गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस कुंडली में देखेंगे दोस्तों, वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है दोस्तों। लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है दोस्तों। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ही होता है दोस्तों, तो यानी मंगल खुद की राशि में बैठा हुआ है लग्न में। इस वजह से दोस्तों इनका लग्न काफी बलवान हो गया है दोस्तों मंगल एक सेनापति है। मंगल बलवान होकर लग्न में बैठा हुआ है। इस वजह से दोस्तों इनकी जो छवि है वो काफी बोल्ड और एग्रेसिव है। एक दबंग की छवि यह मंगल बनाता है दोस्तों। साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा दोस्तों वृश्चिक राशि में नीच का हो गया। दोस्तों नीच के चंद्रमा का क्या मतलब होता है दोस्तों? चंद्रमा का मतलब होता है दोस्तों इमोशंस। चंद्रमा अगर बलवान होगा तो इमोशन बहुत होंगे आदमी के अंदर। अगर चंद्रमा नीच का होगा तो आदमी इमोशनल कम होता है, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये इमोशनल बहुत कम है। आप देखेंगे कि यह अपनी फैमिली को साथ में नहीं रखते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को साथ नहीं रखते हैं। यह सब दिखाता है दोस्तों कि ये इमोशनल आदमी नहीं है, ये काफी प्रैक्टिकल आदमी है। इन्हें पता है कि ये रिश्तेदार, ये फैमिली, शादी, बच्चे, ये सब जो बंधन है दोस्तों, ये लालच का मेन सोर्स होती है दोस्तों। ये सब लालच को कहीं ना कहीं जन्म देती हैं दोस्तों, और इस वजह से आदमी करप्शन जैसे काम करने लगता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इन बंधनों की वजह से आदमी कंसंट्रेटेड नहीं हो पाता, फोकस्ड नहीं हो पाता दोस्तों। तो दोस्तों यह सब ये भली बात ही जानते हैं, और इस वजह से ये अपने साथ अपनी फैमिली, रिश्तेदारों को नहीं रखते। चंद्रमा जब नीच का हो जाता है दोस्तों, इमोशंस, आदमी इमोशनल बातें कम करता है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह सब बातें कभी भी नीच के चंद्रमा वाला इंसान नहीं करता है दोस्तों। भगवान राम की जो कुंडली है दोस्तों, वो कर्क लग्न की कुंडली है, और उसमें चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है। कर्क राशि में चंद्रमा बलवान हो जाता है दोस्तों। इस वजह से भगवान राम काफी इमोशनल थे। एक धोबी की बात में आके उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, क्योंकि वो काफी इमोशनल आदमी थे दोस्तों, क्योंकि उनका चंद्रमा बलवान था। उनकी जगह अगर चंद्रमा की यह स्थिति होती तो दोस्तों धोबी का एनकाउंटर हो चुका होता। तो दोस्तों ये बात हो गई। अब आप बोलेंगे कि भगवान राम की कुंडली आपको कहां से मिल गई? दोस्तों तुलसीदास की रामायण में एक चौपाई है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कर्कट लग्ने, और लग्न में चंद्रमा है। तो दोस्तों रामायण पढ़िए, उसमें यह चीज लिखी हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों शादी की। शादी नहीं चल पाना, शादी नहीं होना,
इन सब के क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे 10वें घर में इनके शनि बैठा हुआ है। दोस्तों शनि जब भी पहले 10वें या 7वें घर में बैठता है तो 7वें घर को पीड़ित करता है। 7वें घर में बैठेगा तो 7वां घर तो पीड़ित होगा ही। पहले घर में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। 10वें घर में बैठेगा तो 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। तीनों ही स्थितियों में 7वां भाव पीड़ित होता है। मैं कितनी ही कुंडलियां देख चुका हूं दोस्तों। जब भी यह कॉम्बिनेशन बनते हैं, शनि या तो पहले या फिर 10वें या फिर 7वें भाव में बैठा होता है, तो शादी में समस्याएं आती हैं दोस्तों। कई बार तो शादी होती ही नहीं है, शादी में काफी डिले हो जाती है। शादी, क्योंकि शनि दोस्तों एक डिनायल, शादी में डिनायल भी दे देता है दोस्तों। तो शनि दोस्तों एक सेपरेटिव प्लेनेट है। तो दोस्तों जब भी वो 7वें घर को देखता है तो 7वें घर में समस्याएं आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों कई बार शादी नहीं होती, शादी हो जाती है तो कोर्ट में मैटर पहुंच जाता है, डाइवोर्स और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं दोस्तों। तो आप फैमिली कोर्ट में जाइए, वहाँ पे रोज काफ़ी भीड़ लगती है। कई लोग आते हैं केस लड़ने के लिए, तो वो लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे। उन लोगों की आप कुंडली देखेंगे तो आप पाएंगे 10 में से 7 लोगों की कुंडलियों में यह कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों इनके संतान का जो भाव है, 5वां भाव, उसमें मीन राशि डली है। तो मीन राशि का स्वामी हुआ बृहस्पति। बृहस्पति 4थे भाव में बैठा हुआ है और शनि 10वें भाव से 4थे भाव में बैठे हुए बृहस्पति को देख रहा है, जिस वजह से दोस्तों बच्चे का साथ भी नहीं मिल पाया। तो दोस्तों आपने देखा कि इस शनि ने ना शादी का साथ देने दिया, ना बच्चे का साथ देने दिया। तो क्या दिया दोस्तों? शनि ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। शनि ने इनको उस मुकाम पे पहुंचाया जिस मुकाम पे आके इनके करोड़ों चाहने वाले, इनके लोग भक्त हैं, इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। तो शादी और बच्चा कर लेते तो एक एक आदमी इनसे जुड़ा होता, लेकिन ये ना करके करोड़ों लोगों को इन्होंने अपना बना लिया है। ये किसी एक के नहीं है, ये करोड़ों इनके चाहने वालों के हैं। तो दोस्तों शनि ने इनको यह मुकाम दिया है। कैसे? तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये प्लैनेट्स जो भी करते हैं दोस्तों, ये भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं। भगवान चाहते थे कि ये इस मुकाम पे पहुंचे जिस मुकाम पे ये हैं। तो दोस्तों इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए उन्होंने जो लाइफ के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि शादी, बीवी, बच्चे, यह सब इनको नहीं दिया, जिससे ये फोकस्ड रहें अपने काम के प्रति, और ये फोकस्ड रहे, कंसंट्रेटेड रहे, जिस वजह से यह इस मुकाम पे पहुंच चुके। जिस मुकाम पे ये आज हैं, यह उस मुकाम पे इसी वजह से पहुंच पाए क्योंकि ये कंसंट्रेटेड और फोकस्ड रहे, और फैमिली नामक डिस्ट्रैक्शन इनकी जिंदगी में नहीं था दोस्तों, और आज भी नहीं है दोस्तों। ये अपनी फैमिली को साथ में नहीं रखते दोस्तों। दोस्तों ये एक संत बन चुके हैं, एक संत की भी कुंडली है दोस्तों। चंद्रमा जब मंगल की राशि में बैठा होता है और मंगल भी साथ में बैठा होता है दोस्तों, तो ये एक संत की कुंडली बनती है दोस्तों। तो वो कॉम्बिनेशन भी है। आप इनकी डे बाय डे आप इनका फेस देखिए कैसा होता जा रहा है। एक संत की इमेज इनके फेस में दिखने लगी है दोस्तों। तो ये धीमे धीमे संत बन चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों भगवान को इनको इस मुकाम पे पहुंचाना था जिस मुकाम पे ये पहुंच चुके हैं। इस वजह से शनि के माध्यम से इन्होंने कोई डिस्ट्रैक्शन आने नहीं दिया। तो ये बात हो गई दोस्तों शादी की। आप भी ये वाला कॉम्बिनेशन देख लीजिए दोस्तों, अपनी अपनी कुंडली निकाल लीजिए। अगर शनि पहले भाव में, 10वें भाव में या 7वें भाव में बैठा है और उसके बावजूद आपको शादी में इंटरेस्ट है, आप शादी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ईगो को साइड में रखिए। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना कीजिए अपनी बीवी से। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, शनि पहले भाव में, 10वें भाव में या 7वें भाव में है, और आपकी शादी हो चुकी है, दोस्तों बिल्कुल अपनी बीवी से ना लड़िए।
बीवी अगर रोटी ना बनाए दोस्तों, खुद रोटी बना लीजिए, दाल कुकर में चढ़ा लीजिए और दाल रोटी चुपचाप खा लीजिए दोस्तों। लेकिन बीवी से मत लड़िए दोस्तों, क्योंकि बीवी के सामने आप नहीं झुकेंगे ना दोस्तों, तो आपको बाकी लोगों के सामने झुकना पड़ेगा आगे चल के, जैसे कि वकीलों के सामने झुकना पड़ेगा, जज के सामने झुकना पड़ेगा, और कोर्ट में जो बाबू लोग होते हैं ना, उनके सामने भी आपको झुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन लोगों के सामने झुकने से अच्छा अपनी बीवी के सामने झुक जाइए, खुद से खाना बना लीजिए, लेकिन लड़िए नहीं दोस्तों। एक बार अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों, तो फिर आपको इतनी बड़ी बीमारी लगेगी, जिस बीमारी का नाम है कोर्ट केस। और ये शनि करवाता है दोस्तों। आप फैमिली कोर्ट चले जाइए और 10 में से 7 लोगों की कुंडली में आप पाएंगे शनि पहले या 10वें या 7वें भाव में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब का क्या योग होता है, इस बारे में भी काफी गलत धारणाएं हैं दोस्तों। कई ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य बलवान होगा तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ये बहुत ही गलत धारणा है दोस्तों। ज्ञान की इतनी कमी है जिस वजह से यह धारणा बनी है लोगों में। दोस्तों, हर साल सूर्य 1 महीना नीच का रहता है, तो क्या उस 1 महीने में किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको कई कुंडलियां दिखा दूंगा जिसमें सूर्य नीच राशि में है, 6वें 8वें या 12वें भाव में, उसके बाद भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लगी है, डिफेंस में जॉब लगी है। तो दोस्तों, क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के? दोस्तों, जो चौथा भाव होता है वो जनता का भाव होता है कुंडली में, मदरलैंड कंट्री का भाव होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनको सैलरी कैसे मिलती है दोस्तों, उसका सोर्स क्या है? जनता के एक्सपेंडिचर, जनता के टैक्स कट से, इनकम टैक्स जो जनता देती है, जीएसटी जो देती है, तो जो भी वो टैक्स देती है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट की जेब में जाती है और गवर्नमेंट उससे सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है। तो चौथा भाव अगर जनता का भाव है तो एक्सपेंडिचर का भाव क्या होगा? चौथे भाव का तीसरा भाव, चौथे से 12वां। तो तीसरे भाव का जब भी संबंध आपके 10वें भाव से बनता है, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्म स्थान हो गया, और जनता का एक्सपेंडिचर, जनता के टैक्स कट का भाव हो गया तीसरा भाव। तो तीसरे भाव का जब भी 10वें भाव से कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों कुंडली में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के चांस बनते हैं। आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी कुंडलियां उठा के देख लीजिए, 10 में से 7 में आपको यह कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ही कुंडली से हमने कितने सारे पॉइंट कवर किए, और जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है कि शादी में समस्याएं और गवर्नमेंट जॉब कैसे देखते हैं, तो ये सभी चीजें भी हमने एक ही कुंडली से देख लिया। इनके थर्ड हाउस का जो स्वामी है दोस्तों शनि, 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो थर्ड हाउस और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन बन गया। तो थर्ड हाउस का जो स्वामी जो 10वें भाव में बैठ गया है दोस्तों, इसी ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो आपने देखा दोस्तों, एक ही कुंडली से, नरेंद्र मोदी जी की इस कुंडली से हमने जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन होते हैं लोगों को, उनको भी कवर कर लिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने लाऊंगा, और मुझे विदा कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।